दोस्तों, जरा सोचो कि आप एक खौफनाक से जंगल में हो और आपका सामना एक भूत से हो और वो भूत और कोई नहीं बल्कि कमला हो। कमला गांव सरहद पर वाक़े था, जहां हर शाम सूरज के गुरूब होने के बाद एक अजीब सी प्रासरारियत छा जाती थी। गांव वाले कहते थे कि बरसों पहले एक बेकसूर औरत कमला पर जादवगरी का इल्जाम लगाकर जिंदा जला दिया गया था। उसकी रूह अब गांव के में भटकती है। इंतकाम की आग में जलती हुई एक शाम रोहन नामी एक मुसाफिर इस गांव में पहुंचा। गांव वालों ने उसे जंगल में न जाने की तनबिया की, मगर रोहन ने उसे महज किस्से कहानियां समझकर नजरअंदाज कर दिया। सूरज डूबते ही रोहन ने जंगल की तरफ कदम बढ़ा दिए। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, हवा में सर्दी बढ़ती गई और धुंध गहरी होती गई। अचानक इसे कुछ महसूस हुआ। मुड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। सरगोशी तेज होती गई और रोहन को एक पुराने बोसीदा मकान की तरफ ले गई, जो दरख्तों के दरमियान छिपा हुआ था। रोहन ने दरवाजा धकीला और अंदर चला गया। अंदर का माहौल भयानक था। सुड़ांत की बदबू और दीवारों पर अजीब और गरीब निशानात थे। कमरे के बीच में एक पुराना आईना था, जिसकी सतह पर दरारें पड़ी हुई थीं। जैसे ही रोहन आईने के करीब पहुंचा, उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में सर्दी की लहर महसूस हुई। इसका अपना सियाह उसे देख रहा था, मगर आंखें सियाह और खोखली थीं। अचानक आईना टूट गया और एक हाथ आईने से बाहर निकला और रोहन का बाजू पकड़ लिया। कमरे में चीख व पुकार गूंज उठी, जैसे कमला के आखिरी लम्हात की गूंज। रोहन ने छुटकारा पाने की कोशिश की, मगर हाथ की गिरफ्त मजबूत हो गई और वो आईने में खींच लिया गया। अब वो खुद को एक जलती हुई जहन्नम में खड़ा पाया। कमला और देगर मजलूम रूहों से घरा हुआ था, जो गांव की लांत का शिकार हो चुके थे। कमला की रूह उसके करीब आई। उसकी आंखें नफरत से जल रही थीं। उसने उसके कान में सरगोशी की, तुम हम में शामिल हो जाओगे और तुम्हारी रूह कभी सुकून नहीं पाएगी। आखिरी चीख के साथ रोहन का जिस्म पुराने मकान के फर्श पर बेजान गिर गया। अगली सुबह गांव वालों ने उसे पाया। उसका चेहरा दहशत से जमा हुआ था। वो जान गए कि कमला की लांत ने एक और जान ले ली है और उसका इंतकाम कभी खत्म नहीं होगा। इस दिन के बाद गांव वाले जंगल से दूर रहने लगे और कमला के कहर की कहानी उनके दिलों में हमेशा खौफ पैदा करती रही।